अस्सलाम वालेकुम। हम सूरह इखलास की जो आखिरी आयत है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस पे आज उसका तजिया करेंगे। यहाँ मानूस अल्फाज हैं क्योंकि हम इनको पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले उनको पिक कर लेते हैं कि वो जो अल्फाज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वाह और लम, हरगिज नहीं और फेल माजी। अहद, अहद यानी कोई, कोई एक या कोई भी। अब इनका पहले तर्जुमा लिख लेते हैं। और नहीं कोई। अब यकुल लहू कुफुवन, ये इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको तोड़ेंगे, यानी इसकी जो तरकीब है वो देखेंगे। ये जो या जबर या है, पहले कुन को देख लें। कुन, कुन का मतलब है हो। बी, इंग्लिश का लफ्ज है बी, BEB, वो कुन है। तो कुन यानी हो, और ये वर्ब है। तो वर्ब के शुरू में अगर ये जबर या आ जाए तो हम उसको कहते हैं ता। तो हो ता। अब ये क्योंकि एक ही लफ्ज है, ये मैंने तोड़ा इसलिए है ताकि आपको जरा समझ आ जाए। एक ही लफ्ज है ये यकुन, तो इसको हो ता, तो उसको हम सीधा कर लेते हैं। उर्दू की मजबूरी है। होता या है। उर्दू में हम यकुन का तर्जुमा करेंगे होता या है। लहू, लहू के भी दो हिस्से। लाम जबर ला, ये हम पढ़ चुके हैं। लाम जबर ला गुज़िश्ता वीडियो में। और हे पेश हु, ये सूरह इखलास के शुरू में पढ़ चुके हैं। ये हु का इख्तिसार है। ये हु छोटा कर दिया तो ये पेश हु बन गया। तो ला का मतलब वास्ते या के लिए। हु वो, उस। या उर्दू में हम कहेंगे उसके, उस या उसके। और नहीं होता या नहीं है वास्ते उसके कुफुवन, ये एक लफ्ज है जो आपने याद करना है। जैसे जब असमत पढ़ रहे थे तो आपको ये गुजारिश की थी कि आप अरबी की जो अल्फाज हैं, जो कोर वर्ड्स हैं, उनको आप याद कर लें, चाहे उसका रटा ही मारना पड़े। जैसे आप इंग्लिश की वोकेबलरी याद करते हैं तो अरबी की भी थोड़ी थोड़ी वोकेबलरी याद करें। तो कुफू, जैसे ये अरबी का लफ्ज है, इसमें वोकेबलरी ये आप बना लें कि कुफ का मतलब है खानदान या ग्रोह। मैं ग्रोह लिखता हूं क्योंकि ग्रोह एक जनरल वर्ड है। इसमें सब हर किस्म के ग्रोह आ जाते हैं। मसलन खानदानी ग्रोह, कबीला, कौम। तो अल्लाह की ना कोई कौम है, ना कोई अल्लाह का कबीला है, ना कोई अल्लाह का रिश्तेदारी है, ना कोई खानदानी ग्रुप है। तो अल्लाह का कोई और नहीं, अल्लाह का कोई भी। अहद, वही कोई भी, कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह का ग्रोह हो, या दो अल्लाह हो, तीन हो, चार हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस इखलास में ये आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने उस चीज की भी नफी कर दी है। अब हम देखेंगे कि कुल हु अल्लाहु अहद, जैसे कि शुरू में सूरह इखलास की जो वीडियो बना रहे थे तो उस वक्त कहा था कि इस सूरत के ऊपर कुछ पॉइंट्स गौर फिक्र के लिए आपको पेश किए जाएंगे। बाकी आप खुद गौर फिक्र करें और किसी नतीजे पर पहुंचे। तो इस सूरह इखलास में
जो पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, उससे जो गौर फिक्र के लिए एक पॉइंट आपको पेश कर रहे हैं वो ये है कि हु यानी अल्लाह ताला हु था, किसी के इल्म में नहीं आ सकता, किसी भी सोच की किसी भी सतह में अल्लाह ताला को पूरा समझा नहीं जा सकता। तो अल्लाह हु है, जहां से सोच की आखिरी हद है उससे आगे भी अल्लाह है। तो हु ने अपना एक तारुफ तश्कील दिया, क्योंकि पहले वो अकेला था, फिर मखलूक बन गई, तो मखलूक किस नाम से पुकारेगी, तो अपना एक तारुफ अल्लाह ताला ने, अपना एक नाम रखा अल्लाह ताला ने, या अपनी सिफात का एक मुजाहरा पेश किया। वो मुजाहरा अल्लाह, इसम अल्लाह, इसमें जात। उस इसमें जात की पहली सिफ्त या उसका पहला जो मुजाहरा था वो ये था कि उस जात ने कुन फरमा के मखलूक को बना दिया। वो खुद अहद था तो उसने कसरत को बना दिया, यानी अकेले ने कसरत मखलूक बना दी। अब अल्लाह खुद अहद है, तो हम क्या है, हम जो मखलूक बन गए हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, तो हम क्या है, अल्लाह अहद है, हम महदूद हैं। अल्लाह को लामहदूद नहीं कह सकते आप, क्योंकि लामहदूद हर किसी का अपना होता है। एक बच्चा है, उसको अगर आप 5000 टॉफियां दे दें तो उसके लिए वही लामहदूद है, क्योंकि वो उनको गिन नहीं सकता। किसी और मसलन जब कंप्यूटर इजाद नहीं हुआ था तो मिलियंस और बिलियंस की बात की जाती थी, तो कहा जाता था कि बहुत बड़ा नंबर है। अब कंप्यूटर इजाद हो गया है तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, वो जिलियन तक, यानी आप बहुत आगे तक उसको गिन सकते हैं। तो अल्लाह ताला को किसी भी तरह गिन नहीं सकते, तो अल्लाह ताला को लामहदूद कहना भी हमारी अपनी एक महदूद सोच का मुजाहरा है। अल्लाह ताला अहद है, अल्लाह अहद है, तो हम क्या हैं, हम महदूद हैं। अल्लाह समद है, यानी अल्लाह बेनियाज, अल्लाह मोहताज नहीं। अल्लाह ताला किसी का इंतजार नहीं करता कि ये मुझे खिलाएगा पिलाएगा, मुझे सुलाएगा, मुझे ये देगा, मुझे वो देगा। तो वो सारी हमारी मजबूरी हैं। मसलन अल्लाह ताला हमारी ताबेदारी का भी इंतजार नहीं करता कि हम इबादत करेंगे अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला समद है, वो जो भी हम करते हैं वो हमारे अपने लिए होता है। तो अल्लाह समद है, तो हम क्या हैं, हम मसमूद हैं। अल्लाह समद, अल्लाह अहद है तो हम महदूद हैं, अल्लाह समद है तो हम मसमूद हैं, यानी हम उस समद के मोहताज हैं। वो हमारा मोहताज नहीं, हम उसके मोहताज। अब लम यलिद कि वो अल्लाह वालदैन नहीं है, तो ये एक बात है कि ये दो यूनिट हैं, एक वालदैन होते हैं, एक औलाद होती है। ये दोनों अल्लाह ताला ने एक आयत में बयान फरमाए। तो इसका मतलब यह है कि हर मखलूक चाहे वो कोई भी हो, या तो वो वालदैन बनेगी, पेरेंट, या वो चाइल्ड बनेगी, या वो दोनों बनेगी। पहले चाइल्ड बनेगी, फिर बड़ी होके पेरेंट बन जाएगी। मसलन ये एक्सेप्शन जो दी जाती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम ठीक है चाइल्ड नहीं थे लेकिन वो पेरेंट तो थे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पेरेंट नहीं बने लेकिन वो चाइल्ड तो थे। तो इसी तरह ये चीज एक ही आयत में आने का मतलब ये है कि मखलूक में ये दोनों मोहताजियां होंगी, या इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा। मखलूक इस यलिद सिस्टम में से बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर अल्लाह लम यलिद और वलम यूलद है तो मखलूक मौलूद या वालिद होगी। और लम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो अल्लाह के लिए लम यकुल लहू कुफुवन, अल्लाह का कुफ नहीं है, अल्लाह का ग्रोह नहीं है, अल्लाह का खानदान नहीं है, अल्लाह का कबीला नहीं। तो इसका मतलब है कि मखलूक जो है वो
कुफ सिस्टम यानी ग्रोही निजाम में कैद होके रहेगी। यानी आप चाहें या ना चाहें, पैदा होते ही आपका ग्रोह फिक्स हो जाता है। मतलब हम जहां भी थे वहां से यहाँ पे आए तो हम ना शेख थे, ना सिद्दीकी थे, ना पठान थे, ना क्रिश्चियन थे, ना जॉर्ज थे, कुछ भी नहीं थे। तो हम जब पैदा होते ही हमारी मजबूरी कि हम उस ग्रोह का हिस्सा बन गए। मतलब कोई अगर अंसारी है तो वो अंसारियों में पैदा हुआ तो अंसारी बन गया। अगर वो उसकी कोई कबीला जो है वो उससे पहचाना जा सकता है, नहीं तो अपनी कौम से पहचाना जा सकता है कि वो अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिकी बन गया, जापान में पैदा हुआ तो जापानी बन गया। तो ग्रोह लाजमी होगा मखलूक का। तो ये अल्लाह ताला ने अपनी 5 सिफात इसमें बयान की हैं। एक अहद, नंबर लगा देते हैं इस पे। नंबर 1 अहद, नंबर 2 समद, नंबर 3 पेरेंट होना यलिद, नंबर 4 यूलद चाइल्ड होना, और लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ला कुफ्र, ये 5वीं सिफत हो गई। तो ये 5 सिफात हैं अल्लाह ताला की जो कि इस आयत में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ में बयान की हैं कि वो अल्लाह कौन है। वो अल्लाह इन 5 सिफात का मालिक है और मखलूक बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी। इन सिफात पे गौर करें। और एक नुक्ता जो बताया जाता है, जो उलमा ने बताया, वो ये है कि इन 5 सिफात में से एक सिफत समद की है जिसके जरिए बंदा अल्लाह से करीब हो सकता है। मतलब बंदा आहद नहीं हो सकता, आप जो मर्जी कर लें, आप आपके जैसे दूसरे होंगे, ये नहीं हो सकता है पूरी कायनात खत्म हो जाए आप अकेले रह जाए। तो ये आहद तो आप हो ही नहीं सकते। अच्छा, आप लम यलिद भी नहीं हो सकते, कोई ना कोई पेरेंट तो आपका होगा। अगर पेरेंट नहीं होगा तो आपका चाइल्ड जरूर होगा, जैसे हज़रत आदम का। और आप इससे भी बाहर नहीं निकल सकते। पैदा होने के लिए या पेरेंट चाहिए, और जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद चाइल्ड आपका आ जाता है। और कुफ्र, ये भी आपकी मजबूरी है, आपके ऊपर मुसल्लत है, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो एक चीज जिससे आप अल्लाह ताला के करीब जा सकते हैं वो है समद की, मोहताजी की सिफत। यहां पे लिख लेते हैं मोहताजी। ये मोहताजी की सिफत हमारी है, ये हमें अल्लाह से करीब कर सकती है। कैसे करीब कर सकती है कि हम अपनी मोहताजी मान लें अल्लाह के साथ। यानी हम किसी से तवक्कुआत ना लगाएं, हम किसी की मोहताजी को अपने ऊपर मुसल्लत ना करें। ये ना कहें कि जी ये हम इसके मोहताज हैं, ये नहीं हमें कुछ देगा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे, हम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं, हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए हर वक्त कि जो सामने है वो एक वसीला है, देना और ना देना ये अल्लाह की जात है। ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं ज़ाया हो जाती है, ऐसा होता है कि थोड़ी मेहनत करते हैं ज्यादा मिल जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि फैसला जो है वो वसीले ने नहीं करना। वसीला एक तार की तरह है, करंट कहीं और से आ रहा है। तो अगर हमारा जो जहन है वो वसीले को इस्तेमाल तो करे, लेकिन वसीले देने वाले पर अपना जहन रखे कि ये मेरी असल मोहताजी जो है, मोहताजी की जो बुनियाद है वो अल्लाह ताला की जात है। इसका मतलब ये नहीं कि मखलूक से आप सारे रिश्ते तोड़ दें, रिश्ता रखें, लेकिन मोहताजी अल्लाह के साथ कि आपके जहन में ये हो, आपके जहन में ये हो कि आप मोहताज सिर्फ अल्लाह ताला के। तो ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद का हमने आज पेश किया। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में किसी और सूरत पर हम गौर करेंगे। शुक्रिया।